इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन को लेकर और इस वीडियो में जानेंगे इस समिट का इतिहास, कौन कौन से देश इस समिट के सदस्य हैं और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 और 17 जून को कनाडा के कनानास्कस की यात्रा भी उन्होंने की, जहां भारत G7 राष्ट्रों का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी 2003 से लेकर अब तक इसे कई बार इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि G7 की शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास क्या है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि G7 समिट का आखिर एजेंडा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास से। G7 की शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। यहां G7 का मतलब होता है 7 कंट्री जो इसमें शामिल हैं। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और ये समूह फिर से G7 बन गया। अब G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए, प्रत्येक साल एक सदस्य एक सदस्य देश होता है, वो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, एजेंडा निर्धारित करता है और मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि G7 क्या है और उसके सदस्य कौन है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे उन्नत और औद्योगिक लोकतंत्रों में का एक अनौपचारिक मंच है। लोकतंत्रों का इसे एक अनौपचारिक मंच कहा जाता है। इसके सदस्य देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए, खासतौर पर अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना, नीतियों को समन्वित करना। G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का एक समूह है, यानी एक ग्रुप है। इसकी बैठकों में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और नीतियों को आकार दिया जाता है। G7 की बैठकों में लिए गए जो निर्णय होते हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं। बात इस समिट के एजेंडे की करें तो शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में जो नेता होते हैं वो अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, संघर्ष और AI जैसे मुद्दों पर एक बंद कमरे में चर्चा करते हैं। वो संयुक्त घोषणाओं पर या घोषणा पत्रों पर बातचीत करते हैं, जिन्हें विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जो उनकी साझा प्रतिबद्धताओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं। भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण क्यों किया गया, जबकि भारत तो इसका सदस्य भी नहीं है। तो देखिए, भारत को अब तक 10 से ज्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। भारत की G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का इतिहास काफी पुराना है। भारत को पहला आमंत्रण 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2005 से 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। इसके बाद भी भारत को कई बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। अब सबसे जरूरी पॉइंट जो हर भारतवासी को जानना जरूरी है कि भारत को क्यों आमंत्रित किया गया, जबकि वो तो स्थायी सदस्य भी नहीं है। तो इसका जवाब है कि भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है और ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख आवाज है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर है।
उसकी आर्थिक स्थिरता और विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का रोल इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत डिजिटल परिवर्तन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसकी तकनीकी प्रगति और डिजिटल पहल वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रही है। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि जब भारत G7 का स्थायी सदस्य है भी नहीं, फिर भी इसे क्यों आमंत्रित किया जाता है। तो ये पॉइंट्स हर एक इंडियन के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।